अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वीडियो के साथ मैं हूं फ़ात खुर्शीद, फ़ॉल 18 BSc 094। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जैसे हमें असाइनमेंट में दिया गया था कि अपने प्रोजेक्ट की, जो कि मेरा प्रोजेक्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लाइक कोई शॉपिंग मैनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाइन शॉपिंग मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं इसको हम। तो इसमें हमें प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं या फिर यूज़र्स होते हैं। यूज़र्स का एक टेबल होता है, प्रोडक्ट्स का एक टेबल होता है कि यूज़र अपना लॉगिन करेगा, लॉगिन करके फिर वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। पहले वो प्रोडक्ट व्यू करेगा, सही है, अपने प्रोडक्ट देखेगा, फिर जो उसकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी मौजूद होगी। वो उस डिस्क्रिप्शन के मद्देनज़र रखते हुए अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। फिर वो ऑर्डर जो है तो वो एडमिन के पास जाएगा, फिर एडमिन उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा और फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो उसको जिसके ज़रिए टीसीएस या कोई भी और सर्विस हो उसके ज़रिए उसके घर तक पहुंचा देगा। तो मेरा भी कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर है, जिसकी पहले मैंने एक असाइनमेंट बनाई थी जिसमें मैंने उसका एक टेबल क्रिएट किया था। एक टेबल, क्योंकि मैं रिक्वायर्ड एक टेबल था तो मैंने एक टेबल उसका क्रिएट किया था। अब चूंकि हमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा सेमेस्टर का फाइनल प्रोजेक्ट है तो उसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं उसके साथ कंप्लीट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो अब अगर मैं अपने आपको प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, पहले प्रोजेक्ट को। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसकी ये पहले से फाइल्स खुली हुई हैं। मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ से हमने फाइल्स क्रिएट की हैं, कहाँ से हमने फाइल्स ओपन की हैं। इस चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको अपनी फाइल क्रिएट करने का बताता हूँ कि हम जब अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं तो हम वहाँ से ASP.NET की फाइल सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही मैंने ASP.NET की फाइल सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक फाइल ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद हम उसके एडीओ और डॉट नेट तो उसके बाद हम अपना एडीओ डॉट नेट MVC की फाइल क्रिएट करते हैं। वो कहाँ से क्रिएट करते हैं? ये अपने प्रोजेक्ट पे हम जाते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, इसकी सारी फाइल्स मैंने अब क्लोज कर दी। अब यहाँ से हम जाते हैं, ऐड पे जाते हैं। उसके बाद अगर हम कोई फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो पहले हम न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे। न्यू फ़ोल्डर के अंदर फिर हम कोई आइटम ऐड करेंगे, या अगर नहीं भी बनाना चाह रहे तो यहाँ से न्यू आइटम पे जाते हैं। यहाँ से न्यू आइटम पे गए और यहाँ से हम डेटा पे जाते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है एडीओ डॉट एंटिटी डेटा मॉडल, इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास एडीओ डॉट नेट एडी एंटिटी डेटा मॉडल ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस प्रोजेक्ट का जो हमने कोई फोल्डर बनाया होता है, फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के बाद उसमें हम इसी ऐड से डिफरेंट हम उसमें वेब पेज भी ऐड करते हैं, कंट्रोलर्स भी ऐड करते हैं, सही है। न्यू आइटम से हम डिफरेंट वेब पेज भी ऐड करते हैं और कंट्रोलर वगैरह सारा कुछ इधर से ऐड करते हैं। और फिर हम उस उन कंट्रोलर्स में, जैसे मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में 3 कंट्रोलर्स ऐड किए हुए हैं। जब हम प्रोजेक्ट कोई ओपन करते हैं इस तरह का एडीओ डॉट नेट का, तो एक कंट्रोलर जो होम का कंट्रोलर होता है, ये पहले से हमारे पास क्रिएटेड होता है। फिर इसमें हम अपना जो भी कमांड्स होती हैं, कमांड्स इंटर करते हैं। लेकिन ये दो कंट्रोलर होते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में 2 टेबल्स क्रिएटेड हैं। तो मैंने 2 कंट्रोलर्स ऐड किए हुए हैं। एक यूज़र कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि ये यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेरे प्रोजेक्ट के हवाले से, जैसे नया यूज़र ऐड करना है, नया यूज़र अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर उसके बाद वो अपने अकाउंट वो उसका प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद फीडबैक देता है, जो भी करता है। तो वो सारा काम क्या कौन देख रहा होता है? ये यूज़र कंट्रोलर देख रहा होता है। तो ये इसके अंदर सारा कमांड्स लिखी हुई हैं, सब कोड इसमें लिखा हुआ है मैंने। तो जो यूज़र कंट्रोल है वो क्या करता है? यूज़र के सारे काम को
देख रहा होता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट कंट्रोलर है। प्रोडक्ट कंट्रोलर क्या कर रहा होता है कि जो मेरे पास कंपनी है, जो भी कंपनी है, मोबाइल की कंपनी है, लैपटॉप की कंपनी है, जो भी कंपनी है, मेरे पास उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेरे पास अगर लैपटॉप की कंपनी है तो मेरे पास उसमें एचपी के कितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, कौन कौन सा मॉडल पड़ा हुआ है, डेल का कौन से मॉडल्स के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ये सब कुछ मैंने अपने जो मेरा एडमिन कंसोल होता है या जो भी मेरा अपना सॉफ्टवेयर होता है उसमें सब कुछ मैंने एंटर्ड किया होता है। सही है, तो यूजर यूजर से देख के उस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना जो प्रोडक्ट होता है उसका ऑर्डर प्लेस करता है। और उसके बाद फिर ये मेरे डेटाबेस के मॉडल्स बने होते हैं जिसमें ये एंटिटी डायग्राम होगी या जो भी होते हैं मॉडल्स जो होते हैं, ये मेरे डेटाबेस के सारे मॉडल्स हैं ये। और उसके बाद ये प्रोडक्ट की जो है ना, प्रोडक्ट की फाइल है एक, यहाँ से जब हम प्रोडक्ट के टेबल की तरफ प्रोडक्ट की आईडी जो है हम गेट करते हैं, जैसे हम सी प्लस प्लस में गेटर सेटर यूज करते थे, यहाँ गेटर सेटर नहीं है, यहाँ से हमने गेट का फंक्शन लिखा हुआ है और सेट का फंक्शन लिखा हुआ है। प्रोडक्ट आईडी को वो गेट करता है पहले और फिर टेबल में सेट करता है। इसी तरह प्रोडक्ट नेम को गेट करते हैं और फिर टेबल में सेट कर देता है। ये प्रोडक्ट की सीएस फाइल है। और उसके बाद ये यूजर की सीएस फाइल है। यूजर का भी यही करता है कि यूजर की आईडी गेट करता है और टेबल में सेट कर देता है, और यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड डीटीसी गेट करता है यूजर से और फिर टेबल में सेट कर देता है। ये मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, जो मेरे सोर्स कोड के हवाले से थी बातें। और उसके बाद सोर्स कोड की फाइल का लिंक जो है तो वो मैं साथ ड्राइव में अपना सोर्स कोड अपलोड करके उसका लिंक भी साथ आपसे आपको अवेल कर दूंगा। तो उसके बाद अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की डेटाबेस के बारे में बात करूं तो मेरे प्रोजेक्ट की डेटाबेस में जाएं तो ये मेरा प्रोजेक्ट रहा, ये मेरा प्रोजेक्ट रहा, ये इसके टेबल्स हैं। अब मेरे पास मैंने कौन से, मैंने जैसे पहले बताया, मैंने प्रोडक्ट का टेबल ऐड किया हुआ है और यूजर का टेबल ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं उन टेबल्स को व्यू करूँ तो ये प्रोडक्ट का टेबल है मेरे पास, ये मेरे पास प्रोडक्ट का टेबल है। इसको मैं ओपन करूँ, ये मेरे पास मेरे प्रोडक्ट का टेबल है। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, ये मेरे दो टेबल्स मैंने ओपन कर लिए हैं। एक ये मेरा जो है तो ये प्रोडक्ट का टेबल है, ये जिसमें मैंने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, इसका डिज़ाइन मैंने आपके सामने डिस्क्रिप्शन, ये मेरे प्रोडक्ट के टेबल का डिज़ाइन है। और ये जो है तो मेरे यूज़र के टेबल का डिज़ाइन है। ये तो मेरे डेटाबेस के टेबल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब जब अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो प्रोजेक्ट में अगर हम अपना प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है। तो अगर हम अपना प्रोजेक्ट रन करें, प्रोजेक्ट सर्वर में लोड हो रहा है, तो ये मेरे प्रोजेक्ट का जीयूआई जो फ्रंट फेस है वो आपके सामने शो हो रहा है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट का मैंने एडमिन व्यू आपके सामने शो किया है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का आपको अगर मैं दिखाऊं तो मैं अगर एडमिन प्रोजेक्ट में कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा है तो वो ऐड प्रोडक्ट पे देखेगा, ऐड प्रोडक्ट पे गए, ये टेबल जो आपके सामने शो हो रहा है ये प्रोडक्ट जो पहले से ऐड है एक प्रोडक्ट उसके डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ से वो एडिट भी कर सकता है, इसकी कंप्लीट डिटेल भी दे सकता है और डिलीट भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई एडमिन नया प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा है, जैसे मैं, तो अगर मैं एचपी का लैपटॉप ऐड करना, प्रोडक्ट आईडी 2 ऐड करना है, क्वांटिटी मेरे पास इसकी और प्राइस इसकी है और कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो ये मैं अगर क्रिएट करूं तो ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट जो दूसरा प्रोडक्ट का डेटा है वो एंटर हो जाता है। अगर इसको मैं डिलीट करना चाहूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, एडिट करना चाहूँ और एडिट भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद अगर हम जाते हैं अपने ऐड यूजर में, तो ये मेरे पास दो यूजर्स हैं जिनका डेटा पहले से ऐड हुआ है। सही है, इनको मैं एडिट, डिलीट और डिटेल इनकी भी देख सकता हूँ।
और अगर कोई मैं नया यूजर ऐड करना चाहूँ तो जैसे 5 यूजर नेम डाल देते हैं अली, ईमेल डालते हैं, पासवर्ड इसका रख देते हैं 678, तो क्रिएट करें। हमने पहले प्रोडक्ट का देखा कि प्रोडक्ट को हम कैसे नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं और या उसमें उसका जो डेटा है उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं अपने यूजर का, तो यहाँ से अगर मैं कोई नया यूजर ऐड करना चाहूँ, क्रिएट न्यू, यूजर आईडी एंटर करते हैं कोई भी, सिक्स सेवन एट, तो ये मेरे पास अली 678, ये मेरे पास एक नए यूजर का डेटा ऐड हो गया है। तो इसी तरह ऑर्डर यूजर अपना रजिस्ट्रेशन करता है और फिर उसके बाद वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है और वो एडमिन के पास जाता है, एडमिन उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और फिर उसके यहाँ टीसीएस के जरिए या किसी भी जरिए उसको उसका ऑर्डर जो है तो वो पहुंचा देता है, किसी भी जरिए उस तक यूजर तक उसका ऑर्डर पहुंचा देता है। फिर उसके बाद यूजर अपना फीडबैक देना चाहे तो वो फीडबैक देता है। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट जिसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कुछ दी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मैंने उसमें कंट्रोलर्स ऐड किए हुए हैं, उसमें मॉडल्स ऐड किए हुए हैं, उसमें मैंने व्यूज ऐड किए हुए हैं, ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया है। तो और उसका मैंने जीयूआई भी आपको दिखाया है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही कोई मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज।